Class 10th from ML Agrawal, chapter 13, exercise 13.3, question number 17. On a map, draw to a scale of 1:250,000 a triangular plot. देखिए एक प्लॉट है जो किस फॉर्म पे है, ट्रायंगुलर प्लॉट. ठीक है, एक लैंड है, उसमें एक ट्रायंगुलर एक प्लॉट है. तो श्योर है कि हम तो नहीं जानते कि वो एक मैप कैसे होगा. जैसे आप कोई भी लैंड परचेस करते हैं तो वो तो किसी भी कर्व शेप में हो सकता है, कुछ इस तरह भी हो सकता है, कुछ जैसा भी आप समझें ऐसा भी हो सकता है. ये मान लीजिए मैप है किसका, एक प्लॉट का, जो लैंड प्लॉट है, इसके अंदर एक ट्रायंगुलर प्लॉट है. ठीक है, मान लीजिए मैप है. मैप कैसे होता है, जैसे आप कोई भी सिटी की बात करें तो मान लीजिए एक सिटी है, इसमें एक ट्रायंगुलर प्लॉट है जो यहाँ पे डिस्टेंस भी है उसका मेजरमेंट, ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर एंड एंगल ए बी सी 90. तो श्योर है कि एक प्लॉट जो है वो 90 मतलब एक 90 डिग्री ट्रायंगल पे बना हुआ है, क्योंकि बी यहाँ पे है 90 डिग्री, तो बी आप यहाँ पे कर लीजिए और ए यहाँ पे हो गया. क्लियर. और सी यहाँ पे कर लीजिए, ये आपका 90 डिग्री और ये एक प्लॉट है. ठीक है, एक ट्रायंगुलर प्लॉट है और ये आपका मैप है जो एक मतलब कोई भी जगह का आप ले लीजिए प्लेस का, या आप स्क्वायर फॉर्म कोऑर्डिनेटर फॉर्म पे भी ले सकते हैं जैसा आप चाहें. ठीक है, देन कैलकुलेट एक्चुअल लेंथ ऑफ ए बी इन किलोमीटर. तो हमें एक्चुअल का मीन्स क्या होता है, कंप्लीट उसका लेंथ बताइए. मतलब इस पॉइंट से यहाँ पॉइंट तक का आपको टोटल उसका लेंथ बताना है. अगर आप सोच रहे हैं कि ए बी यहाँ 3 सेंटीमीटर सर, तो ये तो ऑलरेडी गिवन है, तो हमें फिर ए बी ही क्यों फाइंड करना है. तो हमें इसका टोटल डिस्टेंस बताना है, और इसका जो प्लॉट है टोटल प्लॉट, उसका रेशियो कितना है, 1:250,000 इस प्लॉट का. क्लियर. तो हमें फाइंड करना है ए बी का एक्चुअल लेंथ, मतलब इसका टोटल लेंथ हमें फाइंड करना है इस जगह से इस जगह तक का. क्लियर. और एरिया प्लॉट इन स्क्वायर किलोमीटर, और इसका टोटल एरिया. तो देखिए एक बात याद रखिए, जब हम फार्मूला एक्सप्लेन करेंगे तो हम एरिया के बारे में भी डिस्कस करेंगे और लेंथ के बारे में भी डिस्कस करेंगे. तो चलिए सॉल्व करते हैं. फर्स्ट हमें यहाँ पे स्केल फैक्टर है, स्केल फैक्टर 1:250,000. फर्स्ट मीन्स 1/250,000 रेशियो फॉर्म पे है. अब यहाँ पे हमारे पास मैप क्या है, लेंथ ऑफ मैप, सो ए बी इक्वल टू गिवन है 3 सेंटीमीटर एंड बी सी 4 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर. तो लेंथ ऑफ प्लॉट, चलिए अब हम यहाँ फाइंड करते हैं किसके बारे में, लेंथ. अगर आप लेंथ फाइंड करते हैं तो आपका फार्मूला क्या होगा, 1/k. याद रखिएगा लेंथ ऑफ प्लॉट का क्या फार्मूला जनरली हम यूज़ करते हैं, 1/k. एरिया फाइंड करेंगे तो श्योर है कि एरिया को हम किस में यूज़ करते हैं, स्क्वायर में. तो आप इनका होल स्क्वायर कर दीजिए ना. जब लेंथ फाइंड करेंगे, लेंथ फाइंड करिए, ब्रेथ फाइंड करिए, कोई भी साइड, तो साइड के लिए आपका ये फार्मूला हो गया. स्क्वायर के एरिया के लिए स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे पावर. अगर हम वॉल्यूम पूछें तो वॉल्यूम में क्या लगता है, क्यूब सेंटीमीटर, तो आप पावर 3 कर दीजिए. बस 3 ही फार्मूला अप्लाई होंगे 17, 18, 19 एंड 20 नंबर क्वेश्चन पे. तो चलिए वन बाय वन इसे सॉल्व भी करते चलते हैं. तो लेंथ ऑफ ए बी ऑफ एक्चुअल प्लॉट, यानी हमें कंप्लीट बताना है, एक्चुअल प्लॉट इक्वल टू 1/k. ये आपका 1/k रेशियो हो गया अपॉन ऑफ किसका, लेंथ का, ऑफ लेंथ ऑफ ए बी. क्लियर. अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं. अब देखिए 1/k और ये जो रेशियो है वो आपका 1/k की रेशियो है. कहने का मीन्स है कि जो स्केल फैक्टर है उसे हम लेट करते हैं के. क्या लेट करते हैं, के. ये के की वैल्यू है. अब के प्लेस पे आप कर दीजिए, तो 1/k की वैल्यू क्या है, 1/250,000. मेन अपॉन ये है, तो ये डिसाइड करता है आपका न्यूमरेटर कहाँ जाएगा और डिनोमिनेटर. आपका मीन्स क्या है, मल्टीप्लाई. लेंथ ऑफ ए बी क्या है आपका, 3 सेंटीमीटर. सिंपल. अब आप इसे ट्रांसफर कर दीजिए, ये न्यूमरेटर पे हो जाएगा. तो 2,50,000 इंटू 3 सेंटीमीटर. सो इंटू करते हैं, 25 3 = 75 एंड 40.
सेंटीमीटर। लेकिन हमें आंसर किस पे देना है, किलोमीटर पे। तो किलोमीटर के लिए फर्स्ट हम मीटर पे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, 100 का डिवाइड। क्लियर, किसमें चेंज करेंगे, पहले सेंटीमीटर को मीटर में। तो ये आपका कन्वर्ट क्या हो जाएगा, मीटर पे। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कन्वर्ट इन मीटर। फर्स्ट हम मीटर में करेंगे, देन आफ्टर किलोमीटर में। सो ये आपका 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया आपका 7500 मीटर। अब मीटर से आप किलोमीटर में कर लीजिए, इन किलोमीटर। तो किलोमीटर का क्या हो जाएगा, 7500 अपॉन हाउ मेनी मीटर इन 1 किलोमीटर, 1000। सो 00 कैंसिल, और 10 है तो ये हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, ये डेसिमल आपका जंप होके यहाँ आ जाएगा। सो 7.5 किलोमीटर ये आपका फाइनल आंसर है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपके पास उसकी वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए। जैसे हम इसे फाइंड किए रेशियो फॉर्म से, तो लेंथ हमारे पास था, लेकिन यहाँ पे देखिए हमें फाइंड करना सेकंड एरिया प्लॉट। क्या आपके पास इसका एरिया है, ट्रेंगुलर एरिया नहीं है। तो फर्स्ट हम एरिया मतलब इस प्लॉट का जो ट्रेंगुलर प्लॉट है उसका एरिया फाइंड करेंगे, देन आफ्टर उसे कन्वर्ट कर देंगे किलोमीटर में। सो सेकंड एरिया ऑफ ट्रेंगुलर प्लॉट इक्वल टू, अब राइट एंगल पे है तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है आपका 4 और हाइट क्या है 3। सो 4 इंटू 3, 2 2 जा 4। चलिए 2 3 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब इसे कन्वर्ट करते हैं किसमें, फर्स्ट तो हम रेशियो से पहले फाइंड करेंगे कि इसका टोटल एरिया क्या होगा। तो चलिए जैसे हमने यहाँ पे अप्लाई किया फार्मूला, वही अप्लाई यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ पे आप करिए, लेंथ ऑफ एक्चुअल प्लॉट था, वैसे एरिया ऑफ प्लॉट का हमें फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे राइट करिए एरिया ऑफ एक्चुअल प्लॉट, एरिया ऑफ एक्चुअल प्लॉट इक्वल टू, अब देखिए फर्स्ट में हमने क्या फार्मूला टेन किया, 1/k। हमने आपसे बताया था कि अगर एरिया फाइंड करेंगे तो उसमें स्क्वायर कर दीजिए, सिंपल। तो यहाँ पे आप राइट करिए 1/k टू होल स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ प्लॉट। तो वही बात हो गई, के की वैल्यू 1/250,000 था, तो ये आपका न्यूमरेटर पे हो जाएगा, लेकिन ये 2 टाइम्स होगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। के का क्या था, 1/250,000 टू होल स्क्वायर इंटू एरिया प्लॉट 6। तो श्योर है कि आपका न्यूमरेटर पे हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में कर दीजिए 2,50,000 इंटू 2,50,000 इंटू 6, सिंपल। अब इसे आप कन्वर्ट करिए किलोमीटर पे। तो देखिए ये किस फॉर्म पे है आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर पे। तो कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे करते हैं कन्वर्ट, डायरेक्ट इस बार करेंगे इन किलोमीटर, क्योंकि हम 1 टाइम्स ना करके एक ही बार में डिवाइड कर लें। सो 2,50,000 इंटू 2,50,000 इंटू 6। सो देखिए फर्स्ट हम सेंटीमीटर से अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो किसका इंटू करते थे, डिवाइड करते थे 100 का। क्लियर, कितना 100 का। तो इसके लिए 100 हो गया, तो इसके लिए भी 100 होगा, नो डाउट। अब ये हुआ आपका मीटर कन्वर्ट। अब मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका डिवाइड करते थे, 1000। तो 1000 भी साइड में कर लीजिए। 1000 किसके लिए, 2,50,000, और इसके लिए भी तो 1000 चाहिए, सिंपल। अब ये हो गया आपका किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से कैंसिल करते हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे 25, यहाँ भी 25, 25 इंटू 25 इंटू 6 अपॉन, यहाँ पे केवल 100 ही है। तो 25 4 जा 100, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 25 3 जा 75 अपॉन 2। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 14.5 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, on a map draw 2 scale of 1:25,000
इस बार सेम क्वेश्चन है, बस ट्रेंगुलर के पेज पे रेक्टेंगुलर हो गया, ठीक है। और रेशियो आपका 2,50,000 के प्लेस में 25,000 है ऑन अ प्लॉट। तो चलिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट यहाँ पे बनाएं। ये आपका एक रेक्टेंगल हुआ, ए बी सी एंड डी, क्लियर। हैज़ द फॉलोइंग मेजरमेंट, ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 16, बी सी इक्वल टू 16। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ डायगोनल ऑफ प्लॉट किलोमीटर। तो हमें डायगोनल्स का फाइंड करना, तो एक डायगोनल्स यहाँ पे ड्रा कर लें, ए सी। अब तो या तो ऑलरेडी जानते हैं कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो कॉन्ग्रुएंस, और ईच एंगल्स इज 90 डिग्री, तो सभी 90 डिग्री यहाँ पे। तो देखिए डायगोनल्स की बात है, तो हमने आपसे क्या बताया था कि रेशियो आप कन्वर्ट करिए, लेकिन आपके पास उसका लेंथ होना चाहिए। क्या आपके पास डायगोनल का लेंथ है? नहीं है। तो सबसे फर्स्ट में हमें तो लेंथ ही फाइंड करना है, और स्केल फैक्टर यहाँ पे क्या है, सॉल्व स्केल फैक्टर, यानी k इक्वल टू 1/25,000, क्लियर, यानी 1/25,000। ये तो हो गया। चलिए फर्स्ट हमें ए सी फाइंड करना है, तो ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं 90 डिग्री है, तो आप राइट करिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 के फ्रंट में आपका हाइपोटेनस ए सी जो हमें फाइंड करना है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी ही फाइंड करना है। सो ए बी की लेंथ 12 एंड बी सी लेंथ 16, so 12 square also you know that 144, 16 256, ऐड करते हैं 6 4 10, 4 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4। सो ए सी स्क्वायर, स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे रूट, एंड ए सी 400 स्क्वायर रूट 20। चलिए ए सी आप फाइंड हो गया 20। अब हम फाइंड करने, सॉल्व करने के लिए रेडी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर, डिस्टेंस ऑफ डायगोनल ऑफ प्लॉट इन किलोमीटर, जैसे लास्ट क्वेश्चन पे किए। तो हमें फाइंड करना है एक्चुअल डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो आप राइट करिए एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ डायगोनल इक्वल टू, फार्मूला क्या था। अब देखिए यहाँ पे हम डायगोनल्स की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ हमें 1/k का यूज़ करना है, यानी आप यहाँ पे क्या करेंगे 1/k इनटू, या ऑफ आप कर सकते हैं, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, या ए सी राइट कर लीजिए, क्लियर। सो 1/k, तो आप 1/k के प्लेस पे 1/225,000, लेंथ ऑफ ए सी अभी हमने फाइंड किया 20। सो 25,000 को न्यूमरेटर पे कर दीजिए इंटू 20, और ये सभी किस में है, सेंटीमीटर पे। तो चलिए सब अभी आपने सॉल्व भी किया है, सेंटीमीटर किलोमीटर कैसे करते हैं। तो 25,000 इंटू 20, फर्स्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 कर दीजिए, और मीटर के बाद 1000 में किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 कर दीजिए। सो 1 2 3 1 2 3 1 0 1 0, क्लियर। 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25, सो 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर मीन्स एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ डायगोनल 5 किलोमीटर। चलिए सेकंड देखते हैं। एरिया प्लॉट, फिर से वही बात आ गई इन किलोमीटर, लेकिन किसका, टोटल रेक्टेंगल का, ना कि ट्रायंगल का। सो चलिए यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं सेकंड के लिए। एरिया ऑफ एक्चुअल प्लॉट या रेक्टेंगुलर प्लॉट कर सकते हैं। फार्मूला क्या था, 1/k होल स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ प्लॉट, सिंपल। सो 1/k स्क्वायर, यही आपका फार्मूला है। तो श्योर है कि 1/k करेंगे तो न्यूमरेटर पे होगा, तो आप इसे 25,000 इंटू 25,000 कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/k स्क्वायर हमने राइट कर दिया,
के की वैल्यू आप पुट करेंगे तो श्योर है कि न्यूमरेटर में जाएगा। इस बार 25 आपके 2 टाइम्स आप न्यूमरेटर में कर दीजिए। अब एरिया प्लॉट इसलिए हमने फाइंड नहीं किया, जैसे हमने यहाँ ए सी फाइंड किया, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 12 इंटू 16 कर दीजिए, 12 इंटू 16 सिंपल। अब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, याद करिए किलोमीटर में। तो किलोमीटर के लिए जो 100 और 1000 है वो इसके लिए होगा, और 100 1000 इसके लिए होगा। तो कर लीजिए, 100 मीटर के लिए है, 1000 किलोमीटर के लिए है, और इसके लिए भी सेम रहेगा 100 और यहाँ पे 1000 सिंपल। और आप चाहें तो एक साथ करना चाहते हैं तो 1 लाख कर सकते हैं। क्लियर, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 एंड 3। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 25 4 जा 100, 25 4 जा 100, 4 4 जा 16 और 4 से 4 कैंसिल, तो रिजल्ट सिर्फ आपका 12। सो 12 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द मॉडल ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग का मॉडल है, जैसे मॉडल आप साइंस एग्जीबिशन में करते हैं उसी की बात हो रही है। मॉडल ऑफ अ बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड विथ स्केल फैक्टर 1:30, उसका रेशियो क्या है 1:30। क्लियर, एक मॉडल है, मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये किसी की मतलब किसी का होम आप ले लीजिए, ये मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ऐसा ही समझ लीजिए, ठीक है, ये एक बिल्डिंग हो गया। अब इसका टोटल हाइट वो तो अलग बात होगी, क्योंकि टोटल हाइट क्या होगी आपकी एक्चुअल हाइट हो जाएगी, ठीक है, जो हमें फाइंड भी करना है। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट का रेशियो क्या है 1:30। इफ द हाइट ऑफ मॉडल इज 80 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ मॉडल, तो भाई मॉडल आपका कहीं से भी कहीं तक हो सकता है, ये हमने यहाँ पे लेट किया कि यहाँ से यहाँ तक 80 सेंटीमीटर है, लेकिन एक्चुअल तो नहीं है ना, एक्चुअल आपका टॉप से होगा। तो इफ द हाइट ऑफ मॉडल 80 सेंटीमीटर, हमने यहाँ तक कर लिया 80 सेंटीमीटर, फाइंड द एक्चुअल हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो इस बिल्डिंग की टोटल हाइट आप बता दीजिए। तो रेशियो तो है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट के लिए एक इजी मेथड से देखिए, भाई हमें टोटल हाइट चाहिए ना, और इसका हाइट कितना गिवन है मॉडल का 80 सेंटीमीटर, तो क्यों ना हम रेशियो तो ऑलरेडी है हमारे पास, इसी रेशियो का ही हम अपॉन कर दें। भाई सिमिलर के अकॉर्डिंग ये आपका एक ट्रेंगुलर शेप पे है मान लीजिए, ठीक है, और ये आपका टॉप भी आपका यहाँ पे है। एक मॉडल लेते हैं, मान लीजिए होम है, ये दोनों सिमिलर हैं, तो सिमिलर में हम कोरोस्पोंडिंग साइड आर इन द सेम रेशियो, सिंपल। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास तो रेशियो है ना कि 1:30, मान लीजिए आपका ये लार्जेस्ट है तो हमने 30 कर लिया टोटल, और यहाँ का स्मॉलेस्ट ट्रायंगल का 1 कर दिया, सिंपल। तो यहाँ पे देखिए क्या हम कोरोस्पोंडिंग साइड कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये 80 सेंटीमीटर स्मॉलेस्ट का है और ये लार्जेस्ट, जैसे अगर हम समझें ABCD एंड E, तो आप AB अपॉन AC करते हैं ना, वही कर लीजिए। AB आपका क्या है, ये जो आपका हाइट ऑफ मॉडल है, तो कर लीजिए। चलिए डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं, तो आप करिए हाइट ऑफ मॉडल, क्लियर, ये हो गया आपका अपॉन ए, यहाँ पे आप राइट करना चाहें तो कर सकते हैं, हमने AB की बात की है, और AC एक्चुअल है, तो हाइट ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की बात है, ठीक है, इक्वल टू रेशियो क्या है, रेशियो ही कन्वर्ट करते हैं 30, सिंपल। हाइट ऑफ मॉडल क्या है आपका 80 सेंटीमीटर, कर लीजिए, और हाइट ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग को हम यहाँ पे H कर लेते हैं समझने के लिए, हाइट की बात है 1/30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो H इक्वल टू 8 3 जा 24, 00 यहाँ पे राइट कर दीजिए। ये आपका हुआ हाइट ऑफ बिल्डिंग सेंटीमीटर में, लेकिन हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पे, तो मीटर कर लीजिए। सो हाइट ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है। आप मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से आप डिवाइड कर दीजिए, 0 0 कैंसिल, 24 मीटर, ये आपका आंसर हुआ। अब सेकंड बात करते हैं,
इफ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ टैंक एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग में आप सिंटेक्स तो रखते हैं ना, मान लीजिए वॉशरूम के लिए ये मान लीजिए बिल्डिंग है तो यहाँ पे एक टैंक रखा हुआ है जहाँ पे वाटर स्टोर होता है, ठीक है, ऐसा समझ लेते हैं। तो इफ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ टैंक एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग इज 27 मीटर क्यूब, मतलब इसका आपका वॉल्यूम गिवन है 27 मीटर क्यूब। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टैंक ऑन द टॉप ऑफ मॉडल, मतलब मॉडल के साथ हमें वॉल्यूम ऑफ टैंक का फाइंड करना है। तो सेम आप फार्मूला तो है ये, तो आप यहाँ भी अप्लाई कर दीजिए। सेकंड में आप करिए वॉल्यूम, और आपको अगर अपॉन में कोई प्रॉब्लम है तो आपको एक बेस्ट ट्रिक देते हैं जो स्मॉलेस्ट हो, मतलब आपको जो स्मॉलेस्ट लगे। जैसे देखिए ये ट्रायंगल हमें स्मॉलेस्ट लग रहा था, हमने उसे ऊपर टॉप में कर दीजिए न्यूमरेटर में, और डाउन में आप टोटल को करिए। जैसे यहाँ पे टैंक की हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल को आप टॉप में कर दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए मॉडल है तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल अपॉन वॉल्यूम ऑफ टैंक, सिंपल ऑफ टैंक इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे गिवन है रेशियो 1:30, लेकिन याद रखिएगा आप कर क्या रहे हैं, वॉल्यूम। हमने आपसे क्या बताया था कि आप फार्मूला स्क्वायर करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे तो 1/k² करिएगा, जब आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो 1/k³ करिएगा। वैसे ही वॉल्यूम है तो श्योर है कि इसका पावर क्या हो जाएगा 3। जैसे एरिया में आप ये प्रॉपर्टी तो मालूम होगी आपको, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ द देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। जब एरिया जब सिमिलर होता है तो एरिया किस फॉर्म पे होते हैं, रेशियो फॉर्म पे होते हैं, स्क्वायर फॉर्म पे रेशियो होते हैं। अगर हम यहाँ एरिया के प्लेस में वॉल्यूम कर दें तो इनके पावर क्या हो जाएंगे, क्यूब हो जाएंगे। तो सिंपल इसी वे पे हमने यहाँ 30 किया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 30 का 3 3 जा 9 3 जा 27, कितना 3 3 जा 9 3 जा 27। यहाँ पे कितने जीरो हैं, 1 0, तो पावर कितना है 3, तो 3 0 कर दीजिए लास्ट में। 3 का आप 3 टाइम्स कर लीजिए और 3 0 भी कर दीजिए, सिंपल। इसे किस में कन्वर्ट करना था, मॉडल इन मीटर क्यूब, ये किस में है आपका मीटर क्यूब, तो श्योर है कि हमें इसे मीटर क्यूब में देना है। तो ये आपका सॉरी, लेकिन यहाँ पे हमें गिवन है 27 मीटर क्यूब टॉप ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। तो 27 आप कर दीजिए टैंक का, और यहाँ पे आप वॉल्यूम ऑफ मॉडल जो हमें फाइंड करना है उसे आप स्टॉप करिए। वॉल्यूम ऑफ टैंक का ऑलरेडी गिवन है, इफ द एक्चुअल वॉल्यूम टैंक एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग 27 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे आप 27 होगा वॉल्यूम ऑफ टैंक, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक जो 27 है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 27 इक्वल टू 1/27,000, इसको स्टॉप कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ मॉडल इक्वल टू 27 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 27 यहाँ आ जाएगा टॉप में, और 27,000 डाउन साइड, 27 1 जा 27, रिजल्ट क्या हुआ 1/1000 मीटर क्यूब। ये आपका आंसर है। अगर आप इसे मीटर से सेंटीमीटर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि अपॉन फॉर्म पे है तो श्योर है कि आप राइट आंसर चाहते हैं। तो 1000 से 1 को डिवाइड करेंगे तो आपका क्या होगा 0.001, क्योंकि हर एक नंबर के लास्ट पे होता है 1 2 3 0 है, तो 3 आप इधर कर लीजिए, 1 फर्स्ट हो गया, 2 और 3, तो 2 0 आगे होंगे। ये किस में हो गया आपका डिवाइड हुआ, अभी भी ये क्या है मीटर क्यूब, क्या है मीटर क्यूब। तो चलिए मीटर क्यूब को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 0.01। अब यहाँ देखिए मीटर से सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है मीन्स 100 का इंटू, क्लियर, मीटर से सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है तो 100 का इंटू, तो गौर से समझिएगा 100, और यहाँ पावर कितना है 3, तो 3 टाइम्स आप 100 का इंटू कर दीजिए, क्योंकि पावर 3 है। 100 इंटू 100 इंटू 100, तो कितने ज़ीरो हो गए 1 2 3 4 5 6, तो 0.001 इंटू 1 2 3 4 5 6। अब ये पॉइंट को 6 टाइम्स इधर ले आइए, तो 1 2 3 में 1 आया तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है इधर, और 3 इधर आ जाइए तो 1 2 3, क्लियर।
देखिए पॉइंट को हमको 6 टाइम्स इधर करना है, 6 टाइम्स इधर करना है, तो 1 2 3 ये हो गया और 3 इधर, 0 हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपका पॉइंट हुआ। तो ये क्या बन गया आपका सेंटीमीटर क्यूब, और ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, अ मॉडल ऑफ अ शिप इज मेड टू अ स्केल, मतलब एक मॉडल है जो शिप फॉर्म पे है, उसका स्केल यहाँ पे गिवन है 1:200। इफ द लेंथ ऑफ मॉडल इज 4 मीटर, और उस मॉडल का लेंथ कितना है 4 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ शिप। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है शिप का लेंथ। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट आप राइट करिए सॉल्व में वही रेशियो, क्योंकि हमारे पास रेशियो है, इसे सिमिलर फॉर्म पे हम रेशियो फॉर्म पे कर सकते हैं। तो फर्स्ट आप राइट करिए लेंथ ऑफ मॉडल, लेंथ ऑफ मॉडल एंड लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप, जो हमें फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द शिप इक्वल टू रेशियो किस फॉर्म पे है 1:200, क्योंकि लेंथ ऑफ मॉडल ही स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ मॉडल, या फिर आप अपोजिट करेंगे तो इसका रेशियो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग तो आपका वही है अ मॉडल ऑफ अ शिप। क्लियर, तो मॉडल से आपका रेशियो है शिप का 1:200, तो लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन लेंथ ऑफ शिप 1:200। अब लेंथ ऑफ मॉडल ऑलरेडी गिवन है 4 मीटर, सो 4 अपॉन लेंथ ऑफ शिप इक्वल टू 1/200, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो लेंथ ऑफ शिप इक्वल टू 4 2 जा 800, तो ये मतलब शिप का जो लेंथ है एक्चुअल लेंथ 800 मीटर है, ये आपका आंसर है। नाउ सेकेंड, इफ द एरिया ऑफ डेक, डेक मीन्स होता है जो जहाज होती है, ये मान लीजिए शिप है, ठीक है, इसके टॉप में जो रूम्स होते हैं, मतलब जैसे जो मतलब टॉप में लेना चाहते हैं उसे, मतलब टॉप का कॉरिडोर जो होगा, या आप रूम बोल सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं डेक बोलते हैं। तो ये जो एरिया यहाँ पे स्टैंड पोजीशन पे होता है टॉप में, क्योंकि रूम तो यहाँ भी होते हैं, क्लियर, शिप में भी, तो ये जो टॉप में एरिया है उसकी बात की जा रही है डेक, उसे डेक बोला जाता है। इफ द एरिया ऑफ डेक ऑफ शिप इज 1,60 मीटर स्क्वायर, 60,000 मीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ डेक ऑफ द मॉडल। तो आपको फार्मूला चेंज नहीं करना है, आपको फार्मूला यही यूज़ करना है, लेंथ ऑफ मॉडल लेंथ ऑफ शिप, बस वो लेंथ के प्लेस पे आप एरिया कर दीजिए। तो आप यहाँ पे राइट करिए एरिया ऑफ मॉडल अपॉन एरिया ऑफ यहाँ पे हम करेंगे डेक ऑफ शिप, डेक ऑफ शिप, सिंपल। अब हम क्या किसके बारे में यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, किस किस एरिया की बात कर रहे हैं। तो एरिया में तो आप जानते हैं रेशियो को किस फॉर्म पे किया जाता है, स्क्वायर फॉर्म पे, तो 1/2 स्क्वायर, सिंपल। अब एरिया ऑफ मॉडल हमें गिवन है क्या, नहीं, एरिया ऑफ डेक है, तो एरिया ऑफ मॉडल को स्टॉप रहने दीजिए, एरिया ऑफ डेक को ट्रांसफर कर दीजिए, एरिया ऑफ मॉडल इक्वल टू 1/200 इंटू 200 इंटू एरिया ऑफ डेक ऑलरेडी गिवन है 1,60,000, तो यहाँ पे आप कर लीजिए 1,60,000, हमने इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए क्योंकि एरिया ऑफ डेक ऑलरेडी गिवन है 1,60,000, तो मान लीजिए आप यहाँ पे राइट करेंगे 1,60,000, तो इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये टॉप में हो जाएगा न्यूमरेटर पे, ये हमने राइट कर दिया। अब इसे कैंसिल करते हैं, सो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, सो 4 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर। नाउ थर्ड, इफ द वॉल्यूम ऑफ मॉडल, अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मॉडल की बात है, फार्मूला किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। देखिए वॉल्यूम ऑफ मॉडल मतलब आपका फर्स्ट नंबर के ही जैसे, बस वो लेंथ के प्लेस पे हमें वॉल्यूम करना है। क्लियर, तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ मॉडल 200 लीटर है, तो आप उसी से स्टार्ट करिए, वॉल्यूम ऑफ मॉडल अपॉन वॉल्यूम ऑफ शिप, फार्मूले में किसी प्रकार का चेंज मत करिएगा, सेम फार्मूला करिएगा। अब आपका रेशियो क्या था 1/200। अब यहाँ पे नेम क्या शो है, वॉल्यूम। देखिए एरिया करेंगे तो स्क्वायर, साइड करेंगे
तो सिंपल। क्लियर। जब आप साइड फाइंड करेंगे तो सिंपल रहेगा, क्योंकि रेशियो रेशियो फॉर्म पे होता है साइड। ये तो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी है, कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो सेम रेशियो पे हुआ किसके लिए, साइड के लिए। एरिया के लिए स्क्वायर, वॉल्यूम के लिए क्यूब। तो यहाँ पे आप क्यूब कर लीजिए, सिंपल। वॉल्यूम ऑफ मॉडल 200, यहाँ पे लीटर, तो 200 लीटर कर लीजिए यहाँ पे, अपॉन वॉल्यूम ऑफ शिप इक्वल टू 1 का 3 टाइम्स करेंगे तो 1 ही होगा, नो डाउट। और 2 का 3 टाइम्स कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 हो गया। अब यहाँ देखिए 2 0 है, इसको आप 3 टाइम्स इसको इंक्रीज कर दीजिए, तो 2 2 2, यानी 2 फिर 2 फिर 2, कितने जीरो हो गए, 4 एंड 6, तो 6 जीरो यहाँ कर दीजिए, सिंपल। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ शिप इक्वल टू 8 2 जा 16 कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कर दीजिए यहाँ, 4 एंड 4। क्लियर। लेकिन ये किस में है आपका, मीटर, हम लीटर पे है, किस पे है अभी, ये तो लीटर है, नो डाउट। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 1 अरब। एंड ऑल्सो वी नो दैट, क्योंकि हमें इसे कन्वर्ट करके मीटर में देना है, ऑल्सो वी नो दैट 1000 लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। ये आप ऑलरेडी जानते होंगे, 1000 लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब के इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए, 4 एंड 3 7 1 8 अपॉन 1000 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर क्यूब में। 1 2 3 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 1 6 1 2 3 4 6 नहीं होगा, 5 होगा, क्योंकि 3 कैंसिल हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 हैं, 4 एंड 5 एंड 6 मीटर क्यूब। माफ़ कीजिएगा, हमने यहाँ पे कुछ ज़्यादा मैक्सिमम ज़ीरो राइट कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे आपका 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, हमने एक एक्स्ट्रा कर दिया, तो ये ज़ीरो कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ से एक ज़ीरो कैंसिल कर देते हैं, तो आपके 3 एंड 2, यानी 1 10 100,000 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 16 लाख मीटर क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर है। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव नाइस डे।